कि इस महिला सांसद ने जब दिया संसद में अंग्रेजी में भाषण तो सत्ताधारियों के उड़ गए होश। स्पीकर ने तो बोलने से ही रोकने की कोशिश कर डाली। अपनी सांसद की अंग्रेजी सुनकर धर्मेंद्र यादव मुस्कुरा रहे थे, डिंपल यादव टेबल बजा रही थी और सत्ताधारी जले भुने जा रहे थे। कैराना सांसद ने कर दिया कमाल। महिला सांसद के सिर पर पल्लू, लिबास पूरा हिंदुस्तानी, लेकिन सत्ताधारियों को जवाब देने के लिए जुबान से निकली फर्राटेदार इंग्लिश सुनकर सत्ताधारी मौन हो गए। संसद भवन में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने जब अंग्रेजी में बोलना शुरू किया तो सत्ताधारी पहले तो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और जब फर्राटेदार इंग्लिश उनके ऊपर से बाउंसर की तरह जाने लगी तो फिर वो मौन साध कर बैठ गए। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद हैं, पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं और आवाम के दर्द को समझती हैं। तो किसानों का मुद्दा हो या युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर बोलते हुए इकरा हसन ने जब अंग्रेजी में भाषण दिया तो सत्ताधारी मौन थे, लेकिन स्पीकर साहब को न जाने क्यों खटकने लगा और उन्होंने इकरा को रोकने की कोशिश की, लेकिन इकरा ने उनकी एक नहीं सुनी और सर्राटेदार अंग्रेजी में अपना भाषण जारी रखा। पहले आप भाषण सुनिए, फिर बताएंगे कि स्पीकर ने उन्हें क्यों रोकने की कोशिश की और समाजवादी पार्टी के आला कमान ने कैसे अपनी सांसद की बाद में तारीफ की। जो संसद निधि है, सांसदों को केवल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और एमएलए, उत्तर प्रदेश के एमएलए को भी 5 करोड़ दिए जाते हैं। हमारी मांग है या तो इसे बढ़ाकर 25 करोड़ किया जाए या फिर सिरे से खारिज किया जाए। The union budget was an opportunity to address the pressing. Sir, just 1 minute. Please, 2 more speakers are in your party. Sir, just pressing concern of India's citizen, rising unemployment, soaring inflation, crumbling public services, and deepening rural distress. Yet, instead of offering real solution, the government has focused on optics and half measures. While tax relief for the middle class is welcome, it does nothing for the millions who earn too little to benefit from it. Education remains underfunded, rural employment stagnates, and farmers continue to struggle without meaningful support. The delays in conducting the census and caste census further exposes the government's disregard for data-driven policy making and social justice. India needs a budget that prioritizes its people, not just its economic headlines. A budget that invests in human capital, strengthens social security, and ensures dignity and stability for all. But what we have instead is another missed opportunity, one that fails the poor, the youth, the farmers, and the women of this country. तो सुना आपने, इकरा हसन अंग्रेजी में एक के बाद एक धारा प्रवाह भाषण दे रही थी, मुद्दों पर अपनी राय रख रही थी और समाजवादी पार्टी के खेमे में यहाँ पर सांसदों की बातें खिल गई थी। खुद धर्मेंद्र यादव मौके पर मौजूद थे और अपनी सांसद की अंग्रेजी को सुनकर धर्मेंद्र यादव फूले नहीं समा रहे थे और मौके पर मुस्कुरा रहे थे। तो जहां जहां अच्छे पहलू आ रहे थे वहां पर टेबल बजाकर अपने सांसद का हौसला भी बढ़ा रहे थे। इकरा हसन कैराना से सांसद हैं और कैराना संसदीय क्षेत्र में किन किन समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, उससे एक एक समस्या पर इकरा हसन बोल रही थी और बोलते हुए संसद में सत्ताधारियों को मौन कर दिया। जो सत्ताधारी अपनी धारा प्रवाह अंग्रेजी धारदार भाषण से विरोधियों को घेरने की कोशिश करते हैं, उनके सामने जब इकरा हसन एकदम हिंदुस्तानी लिबास में खड़ी हुई तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि संस्कारी सांसद इस तरीके से अंग्रेजी भाषा में उनकी बोलती बंद कर देगी। इकरा हसन का भाषण अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सब उनके भाषण को सुनकर उनकी तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। किसानों का मुद्दा हो, रेलवे की बात हो या गन्ना किसानों की बात हो, हर मुद्दे पर इकरा ने अपनी राय दी। जरा सुनिए गन्ना किसानों को लेकर इकरा हसन ने क्या कुछ कहा। किसानों की बदहाली हम सबके सामने है, लगातार चलती आ रही है। 2016 में कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, मगर 2025 आ गया और एमएसपी पर कोई ठोस गारंटी आज भी दी नहीं गई है। गन्ना किसानों का बकाया अब तक नहीं मिल पा रहा है और तो और उत्तर प्रदेश में अभी तक गन्ना मूल्य भी तय नहीं किया गया है। तो सुना आपने, इकरा हसन है ये। इकरा हसन जो युवा सांसद हैं और युवाओं की धड़कन मानी जाती हैं, उन्हें युवाओं का काफी समर्थन मिल रहा है और जब उन्हें पता चला कि युवाओं की तरफ से ही उन्हें वोट देकर संसद पहुंचाया गया है तो फिर युवाओं की आवाज को बुलंद करने का कोई भी मौका वो हाथ से नहीं जाने देती। और संसद में बजट सेशन के दौरान जिस तरह से बजट पर उन्होंने अपना भाषण दिया है, उसने हर तरफ सुर्खियां हासिल करनी है और अब हर तरफ इकरा की तारीफ पर तारीफ हो रही है। आपको ये भाषण कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।